खरगोन जिले की सनावद नगर पालिका परिषद के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में रहने वाले और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अपने पक्के घर के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। तहसील रोड सनावद में रहने वाले और हमाली करने वाले मुकेश मोखले ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने खस्ताहाल मकान को वो ठीक भी करवा पाएगा। नमस्कार, मैं मुकेश मोखले तहसील रोड सनावद का रहवासी हूँ। मैं हमाली करता हूँ। सर, हम घर में 4 लोग हैं। हमारी स्थिति पहले काफ़ी ख़राब थी, मकान भी बहुत कच्चा था। अब शासन ने हमें मकान बनवा दिया है, हम उससे बहुत खुश हैं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरा सपना साकार करा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनकर तैयार हुए अपने मकान में मुकेश पूरे परिवार के साथ अब खुशियों के पल बिता रहा है। अपना घर हर व्यक्ति की आवश्यकता है और घर सर्व सुविधा संपन्न हो तो पूरा जीवन आराम से कटता है। एक महिला गृहिणी के रूप में अपने घर को स्वच्छ रखती है, सजाती है और संवारती भी है। अगर परिवार की आजीविका में वृद्धि करने के लिए कोई कार्य करना पड़े तो उससे भी वो पीछे नहीं हटती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद सनावद ऐसी ही घरेलू कामकाजी महिलाओं के सपनों के घर को साकार करने का एक माध्यम बन रहा है। मेरा नाम निर्मला बाई है। मैं दरबार मोहल्ले में रहती हूँ। मैं एक छोटी सी दुकान चलाती हूँ। पहले मेरा घर टापरा था, अब अच्छा मकान बन गया। हाँ, मेरी एक छोटी सी दुकान है, उसमें चूहे वूहे आते थे, कच्चा मकान था, अब पक्का मकान बन गया। अब कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छे से है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सरकार का धन्यवाद कि हमारा अच्छा मकान बन गया। कच्चे मकान से पक्के मकान तक का सफर पूरा करने में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिली सब्सिडी ने निर्मला बाई और परिवार के जीवन स्तर को कुछ हद तक संवारने का काम किया है। कोरोना काल और उसके बाद का लॉकडाउन नगर पालिका परिषद सनावद में रहने वाले पथ विक्रेताओं के लिए भी कई तरह की समस्याओं से भरा हुआ रहा। छोटा व्यवसाय कर प्रतिदिन कमाने वाले और पथ विक्रेताओं की आजीविका की लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी। इस परेशानी को देखते हुए और व्यापार को पुनः चालू करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वनिधि योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के द्वारा बैंक के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण प्रतिदिन कमाने वाले और पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को फिर से चालू करने के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। मेरा नाम गजानन सूर्याल है। मैं जूते चप्पल का काम करता हूँ। कोविड की वजह से काफ़ी व्यापार ख़राब हो गया था। लॉकडाउन में मुझे सरकार के तरफ से 10,000 रुपये का लोन दिया गया था। वो 10,000 का लोन मैं पूर्ण रूप से भर चुका हूँ। दूसरी बार में मैंने आवेदन करके 20,000 रुपये का लोन लिया है, उसकी भी किस्त 5 हो चुकी है। मेरे परिवार में 6 लोग हैं, उनका पालन पोषण मैं जूते चप्पल के व्यापार से करता हूँ। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे और मेरे परिवार की ओर से। खंडवा रोड सनावद में रहने वाले लखन जाधव ने जब से अपना होश संभाला अपने पुश्तैनी कार्य झाड़ू और टोकरी बनाने का करते आ रहे हैं। पूरे परिवार के लालन पालन के लिए संघर्ष रोजाना शुरू हो जाता है, लेकिन पर्याप्त पूंजी ना होने के कारण अपने व्यवसाय को गति देने के बारे में वो सोच नहीं पा रहे थे। ऐसे समय में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वरोजगार घटक में मिले लोन ने पुश्तैनी व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नमस्कार, मेरा नाम है लखन जाधव। मैं खंडवा रोड सनावद में रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 3 में झाड़ू का और टोकनी का धंधा है मेरा।
इसलिए झाड़ू का इस पर हमने धंधे से अच्छा करता है और गांव में बेचने जाते हैं हम गाँव, तो खेड़ेवन में भी गांव में भी। तो पैसे की थोड़ी तंगी आ रही थी मेरे को, इसलिए मैंने को पता लगा कि गवर्नमेंट से लोन मिल रहा है। वो लोन लेके मैंने लोन लिया है, लोन लेके काम करा है, इसलिए मशीन लाया, मशीन लेके काम करा है और अच्छे से काम चल रहा है हमारा। अच्छे से मेरे बच्चों का पेट बैलेंस हो रहा है और बढ़िया हो रहा है, इसलिए सरकार का धन्यवाद करना। दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से सनावद शहर के बेरोजगार युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशिक्षण के उपरांत प्लेसमेंट भी दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को अपने क्षेत्र में रहते हुए ही रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सुफिया सैयद है। मैं सनावद की रहने वाली हूँ। तभी मुझे पता लगा कि सनावद की नगर पालिका में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 6 महीने तक ट्रेनिंग लेने के बाद में इसी संस्था के द्वारा मेरा प्लेसमेंट करवाया गया, और जो कि श्री साई हॉस्पिटल सनावद में मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ और मैं आज यहाँ पर बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिस ट्रेनिंग के द्वारा मेरे रोज़गार के बहुत सारे माध्यम मिले मुझे और ये जॉब प्राप्त हुई। मात्र 3 से 6 माह की अल्प अवधि में किए गए कोर्स के पश्चात रोजगार मिलने से NULM योजना की सार्थकता सिद्ध होती है। दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत नगर पालिका परिषद सनावद शहर में रहने वाली घरेलू महिलाओं के द्वारा स्व सहायता समूह का गठन किया गया और समूह की महिलाएं अपनी दैनिक दिनचर्या से समय निकालकर अपने परिवार के लिए आजीविका के संसाधन बढ़ा रही है। इसके साथ ही क्षेत्र में अपनी अलग पहचान भी बना रही है। स्व सहायता समूह की महिलाएं प्रति माह मीटिंग करती है, बचत इकट्ठा करती है और बैंक में जमा करती है और आवश्यकता होने पर अपने समूह के सदस्य को लोन भी देती है। ऐसा ही एक समूह मां नर्मदा समूह है, जिसकी महिलाएं अपने गृह कार्यों को करने के बाद प्रतिदिन दोपहर में मिलकर पापड़ बड़ी बनाने का कार्य कर रही है। हमारे समूह का नाम मां नर्मदा है। हम सनावद में रहते हैं। सभी महिलाओं घरनी है। सभी महिलाओं एकजुट होकर पूरा काम करने के बाद जो भी रहता है उसमें थोड़ी थोड़ी पैकिंग करते हैं। किसी में आधा किलो 1 किलो पाव भर की पैकिंग करके उस पैकेट को रेडी किया जाता है। हमने बिजनेस के लिए फिर अब इसके लिए थोड़े थोड़े मतलब सनावद में आसपास के शहर में पापड़ भी थोड़े बहुत सेलिंग कर रहे हैं हम, और इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो भी ऋण राशि जो भी हमने ली है उसे भी बराबर कर रहे हैं और इसको हम आगे चलाना चाहते हैं और आगे भी करना चाहते हैं। NULM योजना के अंतर्गत हमें महिलाओं को बैंक लिंकेज हुआ, उसके द्वारा हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। मां नर्मदा स्व सहायता समूह के द्वारा पंचसूत्र सिद्धांत अनुसार कार्यवाही करने पर NULM योजना से 10,000 का रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया गया और रोजगार के लिए इस समूह का बैंक लिंकेज भी करवाया गया है, जिससे समूह की महिलाओं में नए जोश का संचार हुआ है और अब वो दुगने जोश के साथ पापड़ बड़ी बनाकर बेच रही है और NULM योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही है।